Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. Today we are going to begin another part of our lecture series, Basics of Medieval and Modern Philosophy, with the unit number 1. Topic's name is Transition from Ancient to Medieval Philosophy. Let's start our topic without any further delay of time. हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एनिशेंट फिलासफी से। जो एनिशेंट फिलासफी है इसका जो टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिलता है अनटिल द एंड ऑफ द रोमन एम्पायर, जिसको हम आल्सो जानते हैं एज ग्रीक फिलासफी। और एनिशेंट फिलासफी के दौरान हम ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारे इंटेलेक्चुअल फिलासफीज़ और ट्रेडिशंस को, सच एज चाइनीज़ फिलासफी, इंडियन फिलासफी, ईरानियन फिलासफी। एक्चुअली जो एनिशेंट फिलासफी है वो मेनली डील करती हैं विद रिलीजियस ट्रेडिशनल्स एडिशनली। और जो एनिशेंट फिलासफी है ये हमें बहुत ही कम्प्रहेंसिव थ्योरेटिकल देखने को मिलती हैं इन स्टीड ऑफ मॉडर्न कंटेम्पोरेरी फिलासफी, बिकॉज जो मॉडर्न फिलासफी है उनकी हमें नैरो मेथडोलॉजीज़ देखने को मिलती हैं और उनकी हमें लिमिटेड एरियाज़ देखने को मिलते हैं फोकस करने के लिए। एनीवेज जो एनिशेंट वेस्टर्न ट्रेडिशन या फिलासफी हैं वो डेवलप हुए हैं बाय द वेरियस फिलासफर्स सच एज सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। इनकी वजह से जो एनिशेंट फिलासफी हैं वो डेवलप हुई। और ये जो फिलासफर्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विद इन द डेवलपमेंट ऑफ एनिशेंट वेस्टर्न फिलासफी। मेनली ये जो फिलासफर्स हैं ये हमें सोक्रेटिस के बाद फिलासफर्स देखने को मिलते हैं। बिसाइड्स एनिशेंट फिलासफी में हम आल्सो इंक्लूड करते हैं फिलासफर्स जो कि सोक्रेटिस से पहले आए थे, सच एज हेलेनिस्टिक फिलासफर्स और रोमन फिलासफर्स। जो वेस्टर्न एनिशेंट फिलासफी हैं वो लार्जली इन्फ्लुएंस होती हैं विद क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। हाउएवर जो एनिशेंट फिलासफी हैं बट नॉन वेस्टर्न फिलासफीज़ उसमें इंक्लूड किया जाता है सच एज चाइनीज़, इंडियन फिलासफी को, जो कि ऑलरेडी आपको मैंने बोला, जो कि मेनली रिलीजियस हैं इन देयर नेचर बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग इथिकल एंड रिलीजियस कंसर्नस, जो कि आल्सो मेजर पार्ट्स हैं मॉडर्न फिलासफी के। बिसाइड्स हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करते हैं एनिशेंट फिलासफी के बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ वेराइटी ऑफ थाट्स जो कि इमर्ज हुए फ्राम द डिफरेंट फिलासफिकल कंसेप्ट से। हाउएवर जो एनिशेंट फिलासफी हैं इसके जो प्राइमरी कंपोनेंट्स और आइडियाज़ हैं वो बेस्ड ऑन है रैशनल सेल्फ रिफ्लेक्शन और अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ थॉट पे। अपार्ट फ्रॉम दिस हम मेजर फिलासफीज़ को इंक्लूड करते हैं विद इन द एनिशेंट फिलासफीज सच एज ग्रीक एंड रोमन वेस्टर्न फिलासफीज, जिनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है बिटवीन 6th सेंचुरी BCE टू 3rd सेंचुरी CE। और इस टाइम के दौरान हम नॉन वेस्टर्न फिलासफीज़ को आल्सो ऑब्जर्व करते हैं सच एज चाइनीज़ फिलासफी इंक्लूडिंग यिंग यांग फिलासफी, तोसम, कन्फ्यूशियन, और इंडियन फिलासफी जिसमें फिलासफीज़ ऑफ उपनिषद्स, वैदिक ट्रेडिशंस, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, हिंदू फिलासफी, ईरानियन फिलासफी इंक्लूडिंग ज़ोरोस्ट्रियन। सो ये जो फिलासफी हैं वेदर वो वेस्टर्न या नॉन वेस्टर्न फिलासफी हो, उनके हमें डिस्टिंक्ट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं जो कि डील करते हैं विद द वेरियस इंटेलेक्चुअल क्लाइमेटीज़ इशूज़ प्रॉब्लम से अप्रोच से। और हाउएवर ये जो फिलासफीज़ हैं ये हमें इनके हमें आल्सो कॉमन फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। जो वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक हैं एनिशेंट फिलासफी का वो ये है कि जो एनिशेंट फिलासफी हैं ये हमें कम्प्रहेंसिव थ्योरेटिकल देखने को मिलती हैं विद इन इट्स नेचर, जिसके अंदर बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ कंसेप्ट्स आते हैं रिगार्डिंग द मिथ्स, रिलीजियस बिलीफ्स, इथिक्स, लिटरेचर, कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ नेचर। सो इस रीज़न की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनिशेंट फिलासफी के वो हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं फ्रॉम मॉडर्न एंड कंटेम्पोरेरी फिलासफी, जहाँ पे जो मॉडर्न फिलासफी है उनकी हमें लिमिटेड स्पेसिफिक एरिया देखने को मिलता है फोकस के लिए, जो कि आल्सो हमें नैरो रिजिड देखने को मिलती हैं इन देयर अप्रोचेस और मेथोडोलॉजीज। बस हम ऑब्जर्व करते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन मॉडर्न एंड एनिशेंट फिलासफी बिकॉज जो थॉट प्रोसेस हैं बोथ ऑफ दीज फिलासफी वो वेरी करते हैं एक दूसरे के साथ। एनीवेज हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो एनिशेंट फिलासफी हैं वो बहुत ही कम्प्रहेंसिव थ्योरेटिकल है नेचर में बिकॉज ऑफ द वेरियस एनिशेंट फिलासफिकल रिलीजन से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्री सोक्रेटिक ग्रीक फिलासफी जो कि एक्चुअली प्रेजेंट करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स थ्योरीज़ को विद इन द पोएटिक वर्सेस। और ये जो मेटाफिजिकल थ्योरीज़ हैं इनके हमें ओन थीम्स देखने को मिलते हैं सच एज थीम ऑफ जस्टिस, सैल्वेशन ऑफ सोल। इस केस में जो चाइनीज़ फिलासफी हैं वो प्रेजेंट करती हैं मेटाफिजिकल थीसिस को जो कि मेनली एसोसिएट करती हैं विद नेचुरल फिलासफी, इथिक्स एंड पॉलिटिकल फिलासफी।
दस हम गेस कर सकते हैं कि जो एनिशेंट फिलासफी हैं वो हमें कम्प्रहेंसिव देखने को मिलती है इन इट्स नेचर, जिसके लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है उनको, उनके नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर हम सेकंड वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिशेंट फिलासफी की बात करें, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो कि जो एनिशेंट फिलासफी हैं ये डीपली एसोसिएट करती हैं विद रिलीजियस ट्रेडिशंस इंस्टीड ऑफ मॉडर्न कंटेम्पोरेरी फिलासफी। मेनली जो मॉडर्न कंटेम्पोरेरी फिलासफीज़ हैं ये हमें इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस डिसिप्लिन्स देखने को मिलती हैं फ्रॉम द रिलीजियस ट्रेडिशंस। इन अदर वर्ड्स जो मॉडर्न फिलासफी हैं ये हमें लेस रिलीजियस देखने को मिलती हैं इन इट्स नेचर। एक्चुअली ये जो लेस नेचर रिलीजियस नेचर है मॉडर्न फिलासफीज़ का, ये हमें मोस्ट एविडेंट डेवलपमेंट देखने को मिलती है अंडर द मॉडर्न एंड कंटेम्पोरेरी वेस्टर्न फिलासफी सच एज इंडियन फिलासफी एंड प्लेटोस फिलासफी। ना ये हमें क्लियर है कि जो टाइम पीरियड है एनिशिएंट वेस्टर्न फिलासफी का वो हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी CE, जिसमें बहुत सारे फिलासफिकल कंसेप्ट्स को इंक्लूड किया जाता है सच एज प्री सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटलस फिलासफी। और मेनली जो एनिशिएंट फिलासफी है, ये जो फिलासफीज हैं डेवलप और इमर्ज हुए ड्यूरिंग द हेलेनिस्टिक टू रोमन पीरियड्स। जो एनिशिएंट फिलासफी हैं इसको आल्सो क्लासीफाई किया जाता है एज ग्रीक फिलासफी, जिसको एक्चुअली डेवलप किया प्लेटो और एरिस्टोटल ने। मेनली जो प्लेटो और एरिस्टोटल हैं ये जो फिलासफर्स हैं डिफाइन करते हैं बहुत सारे फिलासफिकल इश्यूज़, कंसर्न्स, वोकेबलरीज, मेथडोलॉजीज और बहुत सारे टाइप्स डिस्कोर्सेस विद इन द फिलासफी, जिसकी वजह से हमें जो एनिशिएंट फिलासफीज़ हैं वो कम्प्रहेंसिव देखने को मिलती हैं इन इट्स नेचर। नाउ अगर हम बात करते हैं मेडिवल फिलासफी की, जो मेडिवल फिलासफी है ये फिलासफी है जो कि इमर्ज और डेवलप हुई आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर इन 5th सेंचुरी अंटिल द 13th सेंचुरी एंड 14th सेंचुरी। और मेडिवल फिलासफी को हम आल्सो ऑब्जर्व करते हैं एज फिलासफी ऑफ मिडल एजेस। एक्चुअली जो मेडिवल फिलासफी है ये स्टार्ट हुई है एज द प्रोसेस फॉर रीडिस्कवरिंग द एनिशिएंट कल्चर, रीडिस्कवर करना एनिशिएंट कल्चर को, सच एज ये फिलासफिकल इंक्वायरीज पे बेस्ड ऑन है। सच एज फिलासफिकल इंक्वायरी बिगिन हुई बगदाद में ड्यूरिंग द मिडल 8th सेंचुरी, और ऐसी टाइप ऑफ इंक्वायरी आल्सो हमें बिगिन देखने को मिल रही विद इन द फ्रांस इन कोर्ट ऑफ चार्ली मांगे ड्यूरिंग 8th सेंचुरी। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है रीडिस्कवरिंग करना एनिशिएंट टेक्स्ट्स या कल्चर को, ये एक्चुअली बिगिन और डेवलप हुई विद इन द ग्रीस एंड रोमन पीरियड ड्यूरिंग द क्लासिकल एज। और ये जो प्रोसेस है रीडिस्कवरी की, ये एड्रेस करती हैं वेरियस थियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और सेक्रेड रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स और सेक्युलर लर्निंग को, जो कि वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक है मेडिवल फिलासफी का। बिसाइड्स वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक जो है मेडिवल फिलासफी का वो ये है कि अंडरस्टैंड करना कंसेप्ट ऑफ गॉड को, जो कि हमें फोकल पॉइंट देखने को मिलता है स्टडी करने के लिए कंसेप्ट ऑफ गॉड को विद इन द मुस्लिम एंड क्रिश्चियन फिलासफीज एज वेल। और जो हिस्ट्री है मेडिवल फिलासफी की वो हमें डिवाइड देखने को मिलती है इनटू द मेन 2 पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड जो है वो है पीरियड ऑफ अर्ली मिडल एजेस अंटिल 12th सेंचुरी। इस टाइम पीरियड के दौरान जो वर्क्स हैं एरिस्टोटल और प्लेटो की, उनको रीडिस्कवर किया गया, ट्रांसलेट किया गया और स्टडी किया गया। बिसाइड्स मिडल एजेस को आप आल्सो जानते हैं एज गोल्डन एजेस ऑफ मेडिवल फिलासफी, स्पेशली टाइम पीरियड ऑफ 12th, 13th एंड 14th सेंचुरी। इस टाइम पीरियड के दौरान एनिशिएंट फिलासफी सच एज अरेबिक फिलासफी को रीडिस्कवर किया गया, और इस पीरियड के दौरान हम आल्सो ऑब्जर्व करते हैं सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ फिलासफी ऑफ रिलीजन, लॉजिक, मेटाफिजिक्स एज वेल। सेकंड पीरियड जो है मेडिवल फिलासफी का वो है मेडिवल स्कूलिस्टिक पीरियड, और ये जो टाइम पीरियड है ये हमें मिडल पीरियड देखने को मिलता है बिटवीन द ग्रीक एंड रोमन कल्चर। और मॉडर्न हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो सेकंड पीरियड है मेडिवल फिलासफी का, ये वन ऑफ द मेजर स्टेज देखने को मिलता है हमें मेडिवल फिलासफी का अंडर द फिलासफिकल डेवलपमेंट। और ये जो पीरियड है फिलासफी का ये मेनली इन्फ्लुएंस हुआ था विद क्रिश्चियन थियोलॉजी आल्सो। और इस दौर का हमें वन ऑफ द नोटेबल थिंकर देखने को मिलता है, पॉपुलर थिंकर देखने को मिलता है सच एज थॉमस ऑफ एक्विनस, जो कि एक्चुअली अपने आप को कंसिडर नहीं करते थे एज फिलासफर, बट वो ऑलवेज वे में था क्रिटिसाइज करना अदर फिलासफर्स को, सीख करने के लिए ट्रू और प्रॉपर विजडम को। एनीवेज जो प्रॉब्लम्स थी जिनको डिस्कस किया गया थ्रू आउट द मेडिवल एरा वो मेनली बेस्ड ऑन थी फेथ, रिलीजन, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स और प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज से। बिसाइड जो मेडिवल फिलासफी हैं वो आल्सो हेवी एम्फेसिस देते हैं ऑन द क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड ऑन द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द थियोलॉजी सच एज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बिसाइड्स जो थॉमस ऑफ एक्विनस हैं, उसके अलावा अविसिना
एंड एविरॉयस, ये हमें एसोसिएट देखने को मिलते हैं विद वर्क्स ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल। हाउएवर ये यूज़ करते हैं मेथड्स एंड लॉजिकल टेक्निक्स ऑफ एंशिएंट फिलॉसफीज एड्रेस करने के लिए डिफ़िकल्ट थियोलॉजिकल क्वेश्चंस एंड डॉक्ट्रिन्स को। अकॉर्डिंग टू थॉमस एक्विन्स एंड पीटर डोमेन, जो फिलासफी है ये हमें क्रिटिकल एनालिसिस देखने को मिलता है थियोलॉजी का। डिस्पाइट हमें ये आल्सो व्यू देखने को मिलती है, जो फिलासफी है इसको हम आल्सो जानते हैं एज सर्वेंट ऑफ थियोलॉजी ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, क्योंकि बहुत सारी मेडिवल फिलासफीज जो थी वो डेवलप करती हैं अपने फिलासफीज को ऑन द बेसिस ऑफ थियोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स ऑफ द प्रीवियस फिलासफर्स। फॉर इंस्टेंस मेडिवल थिंकर्स सच एज अगस्टाइन ऑफ हिप्पो, थॉमस ऑफ एक्विन्स, इन्होंने डेवलप किए बहुत सारे थियोलॉजिकल एंड मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स को। और जो मेजर प्रिंसिपल्स हमें मेडिवल फ़िलासफ़ी के अंदर देखने को मिलते हैं वो ये हैं कि जो फिलासफर्स हैं मेडिवल फ़िलासफ़ी के, वो यूज़ करते हैं लॉजिक, डायलैक्टिक्स, एनालिसिस को डिस्कवर करने के लिए वेरियस ट्रुथ्स एंड रेशियोज़ को। बिसाइड जो मेडिवल फ़िलासफ़ी हैं वो आल्सो यूज़ करती हैं इनसाइट्स को, जो कि मेनली एंशिएंट फिलासफर्स की इनसाइट्स थी, सच एज एरिस्टोटल की पैराडॉक्सिस या थीसिस। बिसाइड्स बहुत सारे थियोलॉजिकल टीचिंग्स, रिवेलवेशन, इनसाइट्स जो कि एक्चुअली एनिशिएंट हैं और उनको यूज़ किया जाता है विद इन द मेडिवल फिलासफी। अपार्ट एज आई ऑलरेडी मेंशन कि मेडिवल फिलासफी जो है ये मेनली डील करती है विद द कंसेप्ट्स अबाउट द फेथ एंड रीज़न, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सच एज अविसिना एंड एविरॉयस, जो कि एसोसिएट करते हैं विद द वर्क्स ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल, जो कि डिस्कस करते हैं उनकी वर्क्स को बेस्ड ऑन रीज़न। सिमिलरली जो अगस्टाइन है वो कहते हैं कि कोई भी फिलोसफिकल और इन्वेस्टिगेशन या थ्योरी बियॉन्ड नहीं जा सकती है अपार्ट फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ गॉड, और कोई भी थ्योरी डिस्क्राइब नहीं कर सकती है कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ गॉड। बिसाइड्स जो एंस्लिम है वो आल्सो बिलीव करते हैं ऑन फेथ एंड रीजन, और जो अगस्टाइन है वो कहते हैं कि हम पहले बिलीव कर सकते हैं ऑन फेथ एंड रीजन, देन आफ्टर बिलीविंग हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं रियलिटी को। दस ये हमें क्लियर होता है कि जो मेडिवल फिलासफी थी अब वो बेस्ड ऑन थी रीडिस्कवर करना प्रीवियस टेक्स्ट को, जो कि मेनली उसमें इंक्लूड करते हैं वेरियस टॉपिक्स रिलेटेड टू थियोलॉजी एंड मेटाफिजिकल कंसेप्ट सच एज गॉड, फेथ, रीजन एट्सेट्रा, जो कि हमें आल्सो बेसिक प्रिंसिपल देखने को मिलता है क्रिश्चियन थिंकर्स का, सच एज एल्बर्ट का ग्रेट, बोनावेंचर एंड थॉमस एक्विन्स। सो ये जो फिलासफर्स हैं इनको कंसिडर किया जाता है एज स्कूलिस्टिक फिलासफर्स और फिलासफर्स ऑफ मेडिवल पीरियड। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे आपको डाउट हो या कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।